अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अकाउंटिंग का असल मतलब क्या है। आईएफआरएस के मुताबिक अकाउंटिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो हर अकाउंटेंट और स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम आईएफआरएस की डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करेंगे, सिंपल एक्सप्लेनेशन देंगे और रियल लाइफ एग्जांपल्स से क्लियर करेंगे। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, समराइज और रिपोर्ट करती है ताकि स्टेक होल्डर्स सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। अब हम इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं और हर स्टेप को समझते हैं। आइडेंटिफाइंग। पहले ये देखा जाता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। मिसाल के तौर पर एक बिजनेस का मालिक अपनी दुकान का किराया देता है, ये ट्रांजैक्शन इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर वो अपने पर्सनल खर्चे करे तो ये बिजनेस की अकाउंटिंग में नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाता है ताकि कोई भी डिटेल ना छूटे। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी किसी सप्लायर से माल खरीदती है तो वो इस ट्रांजैक्शन को परचेज अकाउंट में लिखेगी। समराइजिंग, तरतीब देना। सब ट्रांजैक्शंस को एक प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, एक बिजनेस को ये देखना है कि पिछले 6 महीने में उसने कितना प्रॉफिट कमाया, तो अकाउंटेंट सब ट्रांजैक्शंस को समराइज करेगा और एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्टिंग, रिपोर्ट बनाना। ये स्टेज वो होती है जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ओनर्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के साथ शेयर की जाती है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का एक शेयर होल्डर ये देखना चाहता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, तो उसको एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट दी जाती है जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के मुताबिक तैयार होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बिजनेस और डेली लाइफ। बिजनेस एग्जाम्पल, मान लो एक सुपरमार्केट का मालिक हर महीने अपनी सेल्स और एक्सपेंसेस का हिसाब लिखता है। अगर उसने अकाउंटिंग नहीं की होती तो उसको नहीं पता चलता कि उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, लेकिन क्योंकि उसने हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है तो उसको पता है कि पिछले महीने उसका प्रॉफिट 50,000 PKR था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट, स्मॉल बिजनेस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बिजनेस नेम, ABC ट्रेडर्स। इंडस्ट्री, गारमेंट्स शॉप। पीरियड, जनवरी 2025। एक आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना। पहला स्टेप ये होता है कि कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी चाहिए। एग्जाम्पल, ABC ट्रेडर्स ने जनवरी 2025 में ये ट्रांजैक्शंस किए। 1 जनवरी 50,000 PKR का माल खरीदा, इन्वेंट्री इंक्रीज। 5 जनवरी कस्टमर को 30,000 PKR का माल कैश में बेचा। 10 जनवरी बैंक से 1 लाख PKR का लोन लिया। 15 जनवरी शॉप का 10,000 PKR का किराया दिया। अब हर ट्रांजैक्शन का डबल एंट्री सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड बनाएंगे। सामान खरीदा, 50,000 PKR कैश पेमेंट पर। इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट 50,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000। सामान खरीदा और कैश पेमेंट की गई। सामान बेचा, 30,000 PKR और कैश वसूल किया। कैश अकाउंट डेबिट 30,000, सेल्स रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट 30,000। सामान बेचा और कैश वसूल किया। बैंक से कर्ज हासिल किया, 1 लाख PKR। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख। लोन पेएबल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। बैंक से कर्ज हासिल किया गया। दुकान का किराया दिया, 10,000 PKR कैश में। रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। दुकान का किराया अदा किया। समराइजिंग ट्रायल बैलेंस, ABC ट्रेडर्स। अकाउंट टाइटल डेबिट, PKR क्रेडिट PKR।
कैश 70,000 आखिरी कैश बैलेंस। इन्वेंटरी 50,000 खरीदा गया सामान। सेल्स रेवेन्यू 30,000 बिकने वाला सामान। लोन पेएबल 100,000 बैंक से लिया गया कर्ज। रेंट एक्सपेंस 10,000 किराया अदा किया। टोटल 130,000 बैलेंस सही है। रिपोर्टिंग बैलेंस शीट एबीसी ट्रेडर्स जनवरी 2025। एसेट्स बिजनेस के पास जो चीजें हैं। कैश 70,000, इन्वेंटरी 50,000, टोटल एसेट्स 1,20,000, लायबिलिटीज इक्विटी बिजनेस की जिम्मेदारियां और मालिक का हिस्सा। लोन पेएबल 1 लाख, ओनर्स इक्विटी 20,000, टोटल लायबिलिटीज इक्विटी 1,20,000। बैलेंस शीट बिल्कुल सही तरह बैलेंस हो गई। रिपोर्टिंग इनकम स्टेटमेंट एबीसी ट्रेडर्स जनवरी 2025। रेवेन्यू आमदनी। सेल्स रेवेन्यू 30,000, टोटल रेवेन्यू 30,000। एक्सपेंसेस खर्चे। रेंट एक्सपेंस 10,000, टोटल एक्सपेंसेस 10,000। नेट प्रॉफिट मुनाफा। नेट प्रॉफिट 20,000। ये प्रॉफिट बैलेंस शीट की इक्विटी में जाएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।